दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जासूस चक्रम और चिरकुट रहस्यों के घेरे में। ये मधु मुस्कान वालों की कॉमिक्स है और एक कॉमेडी कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। जासूस चक्रम और चिरकुट रहस्यों के घेरे में। एक दिन मायापुरी की धूल भरी सड़कों पर एक बहुत ही शानदार कार गुजरी। साथ यही है मशहूर जासूस चक्रम और चिरकुट का घर। ड्राइवर गाड़ी रोको, जी हुजूर। उस समय जासूसों की जोड़ी दोपहर का भोजन करके सोने की तैयारी कर रही थी। इतनी बड़ी दोपहर में कौन हो सकता है? टू टू टू। और दरवाजा खोलते ही ये क्या? और तभी कमरे में शेख खालादीन उर्फ पालादीन उर्फ नालादीन उर्फ जालादीन उर्फ छालादीन हाजिर हैं। सलाम वालेकुम जनाब। सादी इसी को कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। फरमाइए शेख साहब, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? बू वुफ वुफ। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा, मुझ पर कयामत टूट पड़ी है। अब मेरा क्या होगा? बू। पहले मेरा बैंक बैलेंस था 75 अरब 50 करोड़ और 25 लाख रुपए। लेकिन अब मेरा बैंक बैलेंस केवल 60 अरब रुपए रह गया है। बू। वाकई अब आप बड़े गरीब हो गए हैं। अरब खाड़ी में जाफनार नाम की मेरी एक छोटी सी सल्तनत है। 5 मील लंबी और 35 मील चौड़ी। कुदरत की मेहरबानी से हमारे यहाँ काला सोना यानी तेल की भरमार है। दुनिया के बाजार में जब से तेल का दाम बढ़ा है, मेरी सल्तनत ने बेइंतहा तरक्की की है। लेकिन पिछले एक महीने से वह सारी तरक्की मिट्टी में मिल गई है। एक रात अचानक ही आसमान में बहुत ही तेज रोशनी चमकी और भयंकर तूफान का सिलसिला शुरू हो गया। और पूरी सल्तनत में बड़ी अजीबोगरीब बातें होने लगी। तालाब का पानी हवा में तैरने लगा। सारे जानवर पागल से होकर इधर उधर भागने लगे। तेल के कुओं में अपने आप आग लगकर विस्फोट होने लगे। और सल्तनत में फैले पिरामिडों में से हर रात भयावह आवाजें आने लगी। वू। धीरे धीरे हमारी सल्तनत के सारे निवासी सल्तनत छोड़कर भाग गए। कोई भी विदेशी मजदूर अब हमारी सल्तनत में काम करने को तैयार नहीं। एक परिंदा भी नहीं बचता वहां। जरूर भूतों का कहर मुझ पर टूटा है। भूतों ने मुझे बर्बाद किया है। बू। लेकिन शेख साहब, मैं कोई और जानी जासूस हूँ। मुजरिमों को ढूंढना और पकड़ना मेरा पेशा है। भूतों से भला मेरा क्या वास्ता? क्या कह रहे हैं आप? तभी शेख साहब ने दरवाजे के पास जाकर बहुत ही तेज सीटी मारी। सीटी। और फिर यह देखो, मेरी पूरी एक दर्जन बीवियां हैं और हर एक बीवी के एक एक दर्जन बच्चे। मुझे भूतों से बचाइए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बू। बू। और फिर चक्रम सोच में पड़ गया। शेख साहब, फिर तो सचमुच आप रहम के काबिल हैं। तो फिर जनाब मेरी मदद कीजिए। इतने बड़े खानदान को मैं कैसे पालूंगा? बू। वुफ वुफ। ठीक है शेख साहब, मैं और चिरकुट आपकी सल्तनत में जाकर पूरी तहकीकात करेंगे। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें जिंदगी भर तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हे। सेक्रेटरी, हमारे प्यारे जासूस के लिए 1 लाख रुपए का एडवांस चेक काट दो। ही। और शेख साहब खुशी खुशी वापस लौट चले। कमाल है, हम तो देखते ही देखते लखपति बन गए। अजब अजब तेरी माया भगवान। तू। आओ चिरकुट, सबसे पहले हम ये 1 लाख रुपए का चेक बुनवाकर कुछ ऐश कर ले। वुफ वुफ। जाने फिर उस भूतों की नगरी से हम जिंदा वापस लौटे या नहीं। ही। वुफ वुफ। लेकिन तभी, अरे भाई कौन हो तुम? मुझे लखपति जासूस से भला तुम्हें क्या चाहिए? मैं शेख साहब का गुलाम हूँ। शेख साहब मुझे यहाँ इसलिए छोड़ गए हैं ताकि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी उनके सल्तनत में पहुंचा सकूं। गुर्र। और फिर उसी श्याम वे एक विशेष शाही विमान में सवार होकर जाफनार की ओर चल पड़े। अच्छा खासा शेख साहब ने में बगैर खिलाए पिलाए कुर्बानी दे रहे हैं हमारी। वो राजधानी से 4 घंटे की उड़ान के बाद, कैप्टन हम जाफनार कब पहुंचेंगे? हम जाफनार पहुंच गए हैं। क्या कहते हो कैप्टन? इस समय तुम आकाश में हैं।
हम भूतों की नगरी जाफनार में अपना जहाज लैंड नहीं करेंगे। हम भूतों की नगरी जाफनार में अपना जहाज लैंड नहीं करेंगे। तुम्हें हवाई छतरी द्वारा जाफनार में उतरना होगा कि क्या? और फिर वो वो धैर्य रख चिरकुट, अपने पैसे में ऐसी परेशानियां तो झेलनी पड़ती हैं। बू। कुछ ही मिनटों बाद, शहबाज चिरकुट, यह देखो, हम आ गए सकुशल धरती पर। वो सूरज डूबने वाला है, मैं रात गुजारने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी। मिल गया। वो कुछ ही दूरी तय करने पर, हफ हफ, उफ उफ, बाप रे बाप, यह कोई देश है या हलवाई की भट्टी? यह तो कोई पेट्रोल पंप लगता है, साथ में शायद होटल भी है। वुफ वुफ। यह तो अच्छा हुआ जो लोग यहाँ से भागते समय फ्रिज में खूब सारा खाने का सामान छोड़ गए हैं। यम यम, चपर चपर। खूब थके होने के कारण उस रात वे बेहोश होकर सोए और दूसरे दिन सुबह होते ही होटल की गैराज में पड़ी एक कार को लेकर उस क्षेत्र का मुआयना करने निकल पड़े। पूरे देश में एक बात का तो मजा है कि यहाँ पेट्रोल की चिंता बिल्कुल नहीं सताती। वो वे कुछ ही दूरी तय कर पाए थे कि पिस्तौल की गोलियां। सिरकुट, नीचे झुक जा, अपनी कार के चारों टायर पंक्चर हो गए। उफ उफ। यह भूत का मामा भला कौन हो सकता है? शाबाश, इसी तरह हैंड्स अप रखने को मांगता, वरना मेरा गोली तुम्हारा सिर तोड़ने को मांगता। हे। उफ उफ। कमाल है, भूत पिशाच भी पिस्तौल चलाते हैं, यह तो मुझे आज ही पता चला। हिलना नहीं मांगता, वरना मेरा पिस्तौल बेकाबू होने को मांगता। गुर्र। यह आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। शाबाश, अब इधर को घूमना मांगता। अरे वाह, मेरा पुराना यारी, अब अमेरिकी जासूस डैक्सन, तुम यहाँ कैसे? क्या पिस्तौल ताने भूत मारते फिर रहे हो? यू आर राइट चक्रम फ्रेंड, हम गोश्त यानी भूतों को ढूंढने का वास्ते यहाँ आने को मांगता। तुम कैसे आने को वोट आए? और फिर उन्होंने अपनी अपनी आप बीती एक दूसरे को सुनाई। एकदम कमाल होता। शेख को बच्चों, हमको भी तुम्हारा माफी यहाँ भेजता होता। वैसे रैक्सन, एक बात तो बताओ कि तुम्हें भूतों पर विश्वास है या नहीं? हम अमेरिकी लोग भूतों को बिलीव नहीं करता है। और फिर वे दोनों मिलकर एक पिरामिड का निरीक्षण करने पहुंचे। वुफ वुफ। सकरम, तुम भूत को ढूंढना मांगता और हम उसको गोली से उड़ाना मांगता। वह बेटे, मेहनत करूं मैं और फल खाओ तुम। और चक्रम अपने निरीक्षण कार्य में जुट गया। पिरामिड के आसपास मुझे कुछ रसायनों के डब्बे दिख रहे हैं। पत्थरों पर से रसायनों के डब्बों को खुरच कर मैं अपने सामान में इकट्ठा कर लेता हूँ। और श्याम डले हुए अपने ठिकाने पर वापस लौट आए। वाह सकरम, क्या बात होना मांगता, तुम बहुत अच्छा प्लेस रहने को वास्ते ढूंढ कर रखना मांगता। सबसे मजे की बात यह है कि इस होटल में खाने पीने की चीजों की भरमार है, क्या समझे? गुफ गुफ। होटल वापस लौटकर चक्रम ने साथ लाई रसायनों के नमूनों का खुर्दबीन द्वारा निरीक्षण किया। कमाल है, एकदम अविश्वसनीय विश्वसनीय। जहां तक मुझे ज्ञात है, यह रासायनिक प्रभाव उस क्षेत्र के आसपास होता जहां अत्यधिक शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया गया हो। लेकिन इस इलाके में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कौन कर सकता है, और भला क्यों? यम यम, खूब मजा आया मांगता। क्या वंडरफुल चिकन होना मांगता, सुपर्ब। यम यम। वुफ वुफ। यम यम। रैक्सन डियर, क्या भूत से कुश्ती लड़ने के लिए ताकत बटोर रहे हो? अब फटाफट तैयार हो जाओ, आज की रात हमारा भूत से आमना सामना हो सकता है। और रात को 10 बजे के करीब वह वीरान रेगिस्तान में भूत को तलाशने निकल पड़े। सकरम, भूत का बच्चा कहाँ होना सकता? पहले रिएक्शन, अगर हमें यही पता होता तो हम उसे पकड़कर उसकी टांग ने तोड़ देते। खैर चलो, हम इस पिरामिड के पास उसका इंतजार करते हैं। ठीक है, लेकिन भूत आता तो हम उसको गोली मारना मांगता। आधी रात के करीब वह देखो आकाश में प्रकाश पुंज, जैसा कि शेख ने बताया था। वह जरूर भूत होना मांगता। उफ उफ। और चक्रम ने उस प्रकाश पुंज को अपनी दूरबीन से देखा। जल्दी बोलो चक्रम, वह लाइट क्या होना मांगता? हमारा पिस्तौल तैयार होना मांगता। चुप कर एक्शन,
तुम्हें पिस्तौल चलाने के अलावा क्या और कोई काम भी आता है? वेल लाइट किसी जेट विमान की है, समझे? इतना एंग्री क्यों होना मांगता है यार, हे। सी चक्रम, कोई मैन पैराशूट से उतरना मांगता, हम उसको पकड़ना मांगता। वो फुक। ठीक है रेक्सन, तुम बाई ओर से उसकी ओर बढ़ो और मैं दाई ओर से। ओके। और फिर उन्होंने ही पैराशूट से उतरे उस आदमी पर हमला बोल दिया। वो फुक। कहाँ बच के जाना मांगता? गुर, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। लेकिन तभी हाय मार डाला। ये आदमी है या गुरीला? या मैं कुंग फू का बादशाह, एक एक का टांग तोड़ देता है। या गुर्र। अरे वाह, यह तो अपनी बिरादरी का है। जापानी जासूस चींचू। क्या मिलन हुआ तीन दीवाने जासूसों का इस वीराने में, ही। यार चीचू, तुम तो हमारा हैमबर्गर बनाना मांगता, तो तुम दोनों भी भूत मारने का वास्ता यहाँ आया है, क्या बात है, ही। और तभी अचानक आकाश में से एक बार फिर अत्यंत शक्तिशाली प्रकाश पुंज फूटा। लगता है अब भूत कमिंग। इतना तेज प्रकाश, जैसे सूरज निकल आया हो। यह कैसा भूत होना सकता? और वैसे भी हिम्मत बटोर कर उस प्रकाश पुंज की ओर बढ़ते गए। वुफ वुफ। तभी रहस्यमयी खामोशी को चीरती हुई एक चीख गूंजी। आ, हाय बचाओ। यह तो चीचू की आवाज लगती है। बूट, मेरा चश्मा कहीं गायब हो गया है। बू। वुफ वुफ। चीचू, पैर, तुम्हारा चश्मा तो तुम्हारे पैरों के नीचे पड़ा हुआ है, ही। चीचू का चश्मा चकनाचूर हो गया था। अब बेचारा चश्मे के बिना कुछ भी नहीं देख सकता था। अब हम भूत के साथ कैसा कुंफू करेगा? बू। तभी चारों ओर अत्यंत तेज गति का तूफान आने लगा और प्रकाशपुंज धरती के एकदम निकट आ गया। और फिर पिरामिड में से भयानक आवाजें आने का सिलसिला शुरू हो गया। ई हू। धीरे धीरे प्रकाश इतना तेज हो गया कि सब अपनी अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। हे राम, यह प्रकाश तो ऐसा है। प्रकाश का तेज होना जारी रहा। सब अपनी अपनी आंखें बंद रखो, आंखों की ज्योति छीनने का डर है। ओह। वुफ वुफ। और फिर उन जासूसों का सामना उन सारी रहस्यमय घटनाओं से हुआ जो शेख ने उन्हें सुनाई थी। तालाब तालाब का पानी भी हवा में तैरने लगा। और लगभग आधे घंटे की उन प्रलयंकारी घटनाओं के बाद चारों ओर फिर से ऐसी शांति छा गई जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। बाप रे बाप, ऐसी अद्भुत घटनाएं मैंने आज तक नहीं देखी थी। इन घटनाओं के पीछे जाने का क्या रहस्य हो सकता है? अब हमको भूत से डर लगने को मांगता। बू। हम भी भूत से डरता, पर देख नहीं सकता। बू। जब वे वापस होटल में लौटे तो रेक्सन और चीचू का डर के मारे बुरा हाल था। हमको अब भूत से बहुत डर लगना मांगता। अब हम भूत को ढूंढने नहीं जाता। बू। हमारा चश्मा अगर नहीं टूटता तो हम भूत के साथ कुंग फू करने को मांगता। लेकिन अब क्या होता? बू। अब तुम दोनों की असलियत मेरी समझ में आ गई है। गुर्र। और और दूसरे दिन चक्रम अकेले रहस्य का पर्दाफाश करने निकल पड़ा। वुफ वुफ। सिगुड, अगर तुम्हें भी भूत से डर लगता है तो तुम भी लौट जाओ। चक्रम फिर उसी पिरामिड के पास पहुंचा। जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस पिरामिड में ही रहस्य की चाबी छिपी हुई है। चक्रम गहरे सोच में डूब गया और इसी बीच चिरकुट की तेज नाक ने कोई गंध पकड़ ली। वुफ वुफ। मैं तो पूरी तरह रहस्यों के घेरे में कैद हो गया हूँ। और चिरकुट पिरामिड के द्वार पर पड़े विशाल पत्थरों के बीच से भीतर घुसने की कोशिश में जुट गया। अंततः काफी प्रयास के बाद चिरकुट ने अपने लचीले शरीर का लाभ उठाकर कामयाबी हासिल कर ही ली। वुफ वुफ। लेकिन पिरामिड के भीतर चिरकुट ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि एक अजीबोगरीब जंतु से उसका सामना हुआ। वुफ वुफ। ई ऊ ए। वुफ वुफ। और वह उल्टे पैर वापस हो लिया। चू चू वू।
कुछ ही मिनटों के प्रयास के बाद वह पिरामिड से बाहर निकलने में सफल हो गया और वह चक्रम के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। वो उफ उफ उफ। चुप कर चिरकुट, मुझे सोचने दो, क्यों तंग करते हो। भौंकते भौंकते अचानक चिरकुट शांत हो गया और तभी चक्रम की नजर उस पर पड़ी। वह एकदम घबरा गया। चिरकुट, क्या हुआ तुम्हें? चिरकुट, बोलते क्यों नहीं? चिरकुट, जाने क्या हो गया इसे। और फिर चक्रम ने अपना रुमाल भिगोकर चिरकुट के माथे पर रखा और फिर धीरे धीरे उसे होश आने लगा। वुफ वुफ। और होश में आकर चिरकुट फिर से भौंक भौंक कर चक्रम का ध्यान पिरामिड की ओर खींचने का प्रयास करने लगा। जाने चिरकुट मुझे क्या इशारा करना चाहता है, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है। वुफ वुफ। चिरकुट यार, यही तो मुसीबत है कि तुम हम इंसानों की जुबान नहीं बोल सकते। अब मैं तुम्हारा इशारा कैसे समझूं? वुफ वुफ। और चक्रम का तेज दिमाग तुरंत कोई तरकीब सक्रिय हो गया। वुफ वुफ। और आखिर उसे तरकीब मिल गई। अच्छा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि इस पिरामिड के भीतर इसी तरह का कोई जंतु है? वुफ वुफ। शायद इन्हीं पत्थरों के बीच पिरामिड का द्वार है। मैंने बहुत पहले एक पुस्तक में पढ़ा था कि चोर डाकुओं से बचाने के लिए पिरामिड के द्वार ऐसे चुंबकीय शक्ति वाले पत्थरों से बंद किए जाते हैं जिन्हें तोड़ पाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। वुफ वुफ। अच्छा हुआ जो मैं अपने साथ एक कैप्सूल बम लेता आया हूँ। यह कैप्सूल बम बहुत ही शक्तिशाली है। अभी मैं इन पत्थरों को उड़ाता हूँ। सिरकुट, फटाफट पत्थरों की ओट में छिप जाओ। ठीक है, 1 मिनट बाद इस बम का विस्फोट होगा। वुफ वुफ। वाह वाह, यह कैप्सूल बम तो मेरे अंदाजे से कहीं अधिक शक्तिशाली निकला। याहू। वुफ वुफ। और फिर चक्रम ने अपना रिवॉल्वर ताने चिरकुट के साथ पिरामिड में प्रवेश किया। चिरकुट बेटे, कहीं तुमने किसी जंतु की मूर्ति देकर धोखा तो नहीं खाया? वे एक एक कदम संभाल कर रखते हुए पिरामिड के अंदर पहुंचे। वुफ वुफ। चिरकुट, तुम उस ओर जाकर देखो और मैं इस ओर देखता हूँ। वहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर या। और तभी एक पुराने ताबूत का ढक्कन अपने आप खुलने लगा और उस ताबूत में से निकली लाखों साल पुरानी एक मम्मी। और फिर वह मम्मी चक्रम और चिरकुट चिरकुट की ओर बढ़ने लगी। वुफ वुफ वू। रुक जाओ वहीं, वरना मैं गोली चला दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। और जब मम्मी चेतावनी देने पर भी नहीं रुकी तो चक्रम ने अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां उस पर उड़ेल दी। गुर्र, दाएं दाएं दाएं। पूरी 6 गोलियों का भी मम्मी पर कुछ असर नहीं हुआ और उसने लपक कर चक्रम की रिवॉल्वर छीन ली। मम्मी चक्रम का रिवॉल्वर छीनकर वापस अपने ताबूत में चली गई आई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। चिरकुट अब धीरे धीरे मेरी भी हिम्मत जवाब देने लगी है। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। वुफ वुफ। और तभी ई जासूस चक्रम का अजीबोगरीब जंतु से सामना हुआ। मेरी रिवॉल्वर भी नहीं है। और चिरकुट डर के मारे कोने में आके बीच कर छिप गया। ऊ। यस यस कू ई। अरे वाह, यह तो मुझे प्यार कर रहा है, फिर तो डरने की कोई बात नहीं है। वाह बेटे, तुम देखने में जितने भयावह दिखते हो, तुम्हारा दिल उतना ही कोमल है। वाकई बड़े प्यारे हो तुम। हे। यस यस। डी टू। लेकिन चिरकुट कहाँ चला गया है? वह तो कहीं दिखता ही नहीं है। टीकू टीकू। वो। और दूसरे पल चिरकुट अपने छिपे हुए स्थान से उड़ते हुए बाहर निकल आया। अब समझ में आया सारा चक्कर। इस जंतु में ऐसी अद्भुत विचार शक्ति है जिसके द्वारा यह किसी भी छोटी मोटी चीज को हिला डुला सकता है। फुफ फुफ। और जब उस जंतु ने चिरकुट को भी प्यार किया तो उसका डर भी जाता रहा। वुफ वुफ। लेकिन चक्रम अभी भी रहस्यों से उलझा हुआ था। यह तो मेरी समझ में आ गया कि इसी जंतु ने अपनी विचार शक्ति द्वारा उस मम्मी से मेरा रिवॉल्वर छिनवाया था। जाने क्यों मुझे ऐसा शक हो रहा कि जंतु हमारी पृथ्वी का नहीं बल्कि किसी और ग्रह का वासी है। शायद इसके मुकुट पर लगे हीरे में कुछ रहस्य छिपा हो। आई या। चक्रम ने उस जंतु का मुकुट उतारकर बड़ी सावधानी से उसका निरीक्षण किया।
लगता है छोटे से हीरे के बीच में माइक्रो फिल्म का कोई टुकड़ा है। और चक्रम ने उस हीरे के टुकड़े पर अपनी टॉर्च चमका दी। तो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। इस माइक्रो फिल्म में उस ग्रह का नक्शा है जिस ग्रह से यह जंतु आया है, और साथ में एक अंतरिक्ष यान का चित्र भी है। शायद इसी अंतरिक्ष यान द्वारा यह जंतु हमारी पृथ्वी पर लाया गया है। अब जरा अपनी पाइप सुलगाकर रहस्यों की सारी कड़ी जोड़ते हुए ऐसे सुलगाने का प्रयत्न इसे सुलझाने का प्रयत्न करता हूँ। किसी सुदूर ग्रह से जाके निवासी हमसे वैदिक ज्ञानी है। एक अंतरिक्ष यान ने खोज अभियान पर हमारी पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया होगा। उस कंप्यूटर चलित अंतरिक्ष यान ने हमारी धरती पर प्रयोग के तौर पर अपने ग्रह का यह जंतु उतारा होगा, और यह जंतु घूमते घूमते इस पिरामिड के समीप आ गया होगा। यह जंतु इस बात से बेखबर था कि इस पिरामिड के खजानों को चोर डाकुओं से बचाने के लिए इसमें ऐसे यंत्र लगे हैं जिसके कारण इसमें प्रवेश करने वाला प्राणी इसी में कैद होकर रह जाता है। और जैसे ही जंतु ने पिरामिड में प्रवेश का द्वार स्वतः ही चुंबक के पत्थरों से बंद हो गया होगा, और उसके बाद हर रात वह अंतरिक्ष यान इस जंतु की तलाश में इस अस्तबल पर भटकता होगा। परमाणु चलित अंतरिक्ष यान के प्रभाव से ही तूफान आने का सिलसिला शुरू हुआ। वह अंतरिक्ष यान जिस धातु से बना है वह हमारी पृथ्वी की नहीं है। शायद इसीलिए पृथ्वी के वातावरण और उस धातु की रगड़ से तालाब का पानी तथा पेड़ और पत्थर आदि हवा में तैरने लगते हैं। ई युकु युकुश। आओ दोस्त, आज रात मैं तुम्हें तुम्हारे अंतरिक्ष यान में वापस पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। वुफ वुफ। और उनके पिरामिड से बाहर आने तक श्याम गिर आई थी। युकु युकु टिटू, चिपू चिपू हुस। ऐसा लगता है इस जंतु को यह भी पता है कि इसे किस स्थान विशेष पर अंतरिक्ष यान का इंतजार करना है। और कुछ देर बाद वे एक ऊंचे टीले पर पहुंचे। पुक युक टुक। शायद इसी स्थान पर अंतरिक्ष यान इसे लेने आएगा। रात काफी हो चुकी है। आधे एक घंटे के भीतर अंतरिक्ष यान को यहाँ आना चाहिए। वुफ वुफ। और लगभग एक घंटे बाद चिरकुट, अंतरिक्ष यान आ रहा है। फटाफट यह काला चश्मा पहन लो। अंतरिक्ष यान के कंप्यूटर्स ने अपने ग्रह के जंतु की मानसिक तरंगों को पकड़ लिया, और फिर उस यान ने धरती के बिल्कुल निकट आकर उस जंतु को एक विशेष किरण द्वारा यान में उठा लिया। बाय बाय, अलविदा मेरे दोस्त। टिकू टिकू यू। और फिर वह अंतरिक्ष यान धरती पर अपना मिशन पूरा कर आकाश गंगा में स्थित अपने सुदूर ग्रह की ओर चल पड़ा। और इसके साथ ही जासूस चक्रम और चिरकुट का मिशन भी पूरा हो चुका था। मुबारक हो चिरकुट, हम कामयाब हो गए। अब यह सल्तनत फिर से आबाद हो जाएगी। वुफ वुफ। और सुबह जब वे अपने ठिकाने पर वापस पहुंचे, यह क्या हो रहा दोस्तों? अरे तुम लोग जिंदा होता, हम तुम्हारा समाधि बना के पूजा करने को मांगता। भूत ने तुमको जिंदा कैसे छोड़ा? एक खुशखबरी है यारो, कि अब कभी भी यहाँ भूत वूत नहीं आएगा। हमारा मिशन सफल हो गया। फटाफट इस वीरान रेगिस्तान से निकलने की तैयारी करो। बाकी सारी बातें मैं सफर के दौरान तुम्हें विस्तार से समझा दूंगा। यह तो बहुत अच्छा होना मांगता, खूब मजा आना मांगता। और उन्हें जाफना की सीमा के बाहर पहुंचने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। शेख साहब ने उन्हें उनकी कामयाबी के लिए 1-1 लाख रुपए का चेक और दिया। फिर मिलेंगे यारो, बाय बाय। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।